जैसलमेर में बस अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में राजस्थान के स्लीपर कोच बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। स्लीपर बस संचालक संघ ने बताया कि आज रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में 10,000 से ज्यादा निजी बसों के पहिए थम जाएंगे। बस संचालकों का कहना है कि जैसलमेर हादसे के बाद विभाग लगातार स्लीपर कोच बसों पर कार्रवाई कर रहा है, जिससे निजी बस व्यवसाय ठप होने की स्थिति में आ गए हैं। उनका आरोप है कि विभाग मनमाने तरीके से बसों पर जुर्माना लगा रहा है, बसों को जब्त कर रहा है, जिसके चलते वो लोग नाराज हैं। उधर हड़ताल के चलते आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोच बसों की हड़ताल की घोषणा हो गई है और यहाँ जो प्रदेश भर की एसोसिएशन है, तमाम लोगों ने यहाँ निर्णय लिया है। बात करते हैं किस तरह का निर्णय हुआ है और जो परिवहन विभाग की कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ। परिवहन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ हमने आज रात से चक्का जाम की घोषणा कर दी है। पूरे प्रदेश में चक्का जाम रहेगा, कोई गाड़ी संचालित नहीं हो रही है। करीब हमारी 8,500-9 हज़ार गाड़ियाँ हैं, वो पूर्णतः बंद है। और अपने स्टेज कैरेज वाले भी हमारे साथ में 2 तारीख से आने की बात हुई है। वो भी 2 तारीख को देवउठनी का सावा था, इसको निकाल के और 2 तारीख को शामिल हो जाएंगे। बाकी और कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं इस भाई? दो तरह की गाड़ियाँ हैं, स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में हम आते हैं, स्टेज कैरेज में आते हैं। टोटल प्रदेश में 35,000 गाड़ियाँ हैं, स्टेज कैरेज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो उसमें 8,500 गाड़ियाँ जो लंबी दूरी की इंटरस्टेट गाड़ियाँ चलती है वो हमारी है। बाकी ये भी बात सामने आ रही है कि जहाँ गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग और तमाम जो चीज़ें हो रही है वहाँ पर भी दबिश दी जा रही है। हाँ, वहाँ दबिश देके कारखानों को बंद करा दिया, सीज करा दिया, और जो गाड़ियाँ बन रही थी उनको भी, और जो रिपेयर कराने गए थे उनको भी बंद कर दिया। अब ऐसी स्थिति में गाड़ियों को काम कहाँ कराएंगे? अभी एक तरफ किस तरीके से रखेंगे सारी चीज़ें? मैं ये बोल रहा हूँ, जैसलमेर में गाड़ी तो अब जड़ी है, ठीक है, उसका सबको दुख है, चाहे कोई भी हर बस वाला हो, सबको दुख है उसके लिए कि भाई ये जड़ गई। वहाँ से मैं भी होता या मेरे परिवार का सदस्य भी हो सकता, लेकिन बस वालों के जो आग लगनी थी वो अब से 2 साल पहले ही लग चुकी थी। वो किस लिए लगी कि जैसे ही AITP आया था उस टाइम पर बाहर गाड़ी लोगों ने पास करवा ली, यहाँ का टैक्स ज़्यादा था और तब से ही आग लगनी शुरू हो गई थी। बाहर की जितनी भी गाड़ियाँ थी वो पकड़ के अभी भी खड़ी करी हुई है, ठीक है। और वो नाप तोल वो तब से ही शुरू हो गया था, आज से शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब उस चीज़ के लिए कोई न कोई बैठ के समाधान निकलेगा। ये तो है नहीं कि भाई हवाबाजी करने से या पकड़ने से कोई समाधान हो जाएगा। गाड़ियाँ पकड़ने से कोई समाधान नहीं होगा, या तो बुला के आपस में बैठ के कोई तरीका बीच का रास्ता निकाला जाए। और पुरानी गाड़ी जो बन गई वो काट पीट के कैसे सही हो पाएगी? हाँ ठीक है, इमरजेंसी गेट है वो सही हो जाएंगे, और कोई छोटी मोटी बात है वो सही हो जाएगी। जो भी फर्स्ट एड किट है वो रख दी जाएगी, जो भी है सिलेंडर वगैरह वो रख दिए जाएंगे। लेकिन अब बोले कि काट के अगर सही करे तो वो कौन कर पाएगा? और उसमें क्या है कि देखो, बड़ी कंपनी तो फिर भी कुछ न कुछ कर लेगी, जो सिंगल मोटर मालिक है 2, 4, 5 वाले वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये भी सोचने वाली ही बात है, ठीक है। अब बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा सरकार को और विभाग को, तभी जाके कोई समाधान होगा। वाकई इधर हड़ताल की घोषणा हो गई है, यानी अब क्योंकि यहाँ सावे और शादियों का सीजन भी है, ऐसे में यहाँ जो आम आदमी हैं जो इन बसों में ट्रेवल करते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन अब यहाँ जो बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन है और अलग अलग जो इनकी जो डिमांड्स हैं, साथ ही परिवहन विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, ये कह रहे हैं कि एक रास्ता इसके बीच का निकाला जाए ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और इनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें भी पूरा कर लिया जाए और परिवहन विभाग जो चाह रहा है वो भी उसका भी हल हो। सहयोगी गिरिराज खंडेलवाल के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। चलिए इसी बीच